बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के कानून के साथ जो किया जा रहा है, जिस तरह कानून के बारे में लोग तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कानून जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, इसने पूरी दुनिया में एक हलचल मचाई हुई है। एक अजीब किस्म की कैफियत है कि धड़ाधड़ इस्तीफ़े आई जा रहे हैं, एक के बाद एक नया इस्तीफ़ा आया जा रहा है। लेकिन ये जो इस्तीफ़े आ रहे हैं ये एक नॉर्मल बात नहीं है, ना ही इसका पाकिस्तान के ऊपर कोई नॉर्मल इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की हुकूमत के सियासत के ऊपर एक बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या स्टोरी है, और आखिर आने वाले दिनों में इसका किस किस्म का असर पड़ सकता है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। नाज़रीन, पिछले दिनों कल ही की बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जो जस्टिस अतहर का इस्तीफ़ा है, ये इस्तीफ़ा कोई नॉर्मल इस्तीफ़ा नहीं है। पाकिस्तान के दो बड़े नाम, दो बड़े जज जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं लगी, किसी किस्म का क्रिटिसाइज़ आज तक उनको नहीं किया गया, उनका कभी किसी चीज़ में कोई नाम नहीं आया, काफ़ी उनका मतलब एक नीट क्लीन करैक्टर रहा है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आखिर इस्तीफ़ा क्यों दिया? जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके एक आईनी अदालत बनाई जाएगी, जिसका एक सरबराह होगा जज, जो कि सब चीज़ों को लीड करेगा। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है। और ये जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के थे, उनका कहना है कि मतलब नाइंसाफ़ी की जा रही है। 2 जजेस के कल इस्तीफ़े आए, 2 इस्तीफ़े आज सुबह भी आए, मीन्स 2 आने वाले हैं, 4 आ चुके हैं। 6 बड़े इस्तीफ़े इस वक्त पाकिस्तान में बड़े नाम, बड़े जज साहिबान जिनकी जानिब से आ चुके हैं। ये एक नॉर्मल बात नहीं है। अगर हम देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफ़े में, अपने 13 पेजेस इस्तीफ़े में क्या लिखा, उन्होंने इन शॉर्ट यही लिखा कि पाकिस्तान में कानून ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के जैसी कोई चीज़ ही नहीं रही। तो इस तरह के कानून में रहना और इसको फॉलो करना एक शर्मिंदगी वाली बात है, इसलिए उन्होंने खुद ही इस चीज़ से पीछे हटना बेहतर समझा। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन अब ये सिचुएशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर भी इसका प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। आलमी सतह पर भी इसके ऊपर तनकीद की जा रही है। मज़ीद सवालात का पाकिस्तान की रियासत को सामना करना पड़ सकता है। आखिर वो किस किस्म के सवालात होंगे कि पाकिस्तान ने अपने लॉ एंड ऑर्डर को और सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो सवालात सबसे ज़्यादा आलमी सतह पर उठे जाएंगे, उसमें सबसे पहला सवाल आलमी सतह से ये होगा कि क्या मुल्क में अदलिया बतौर एक आज़ाद अदारा काम कर रही है। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि क्या मुल्क का आईनी ढांचा सियासी दबाव से महफूज है। ये 2 सवाल हैं जो इन इस्तीफ़ों के इर्द-गिर्द घूमेंगे। इन इस्तीफ़ों के बाद ये सवालात जो हैं, ये 2 क्वेश्चन हर बंदा पूछेगा, आलमी सतह पे भी और हमारे मुल्क में भी, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासत में इस तरह 2 बड़े नामवर नाम थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। आखिर क्या वजह है, क्या चल रहा है, क्या कुछ कमज़ोर है पाकिस्तान का आइन? अगर हम नाज़रीन देखें, ये सूरत हाल बन तो चुकी है, लेकिन इनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? आने वाले दिनों में आलमी सतह पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है। इंटरनेशनल प्रेशर किस तरह से बढ़ेगा कि जैसे कि पाकिस्तान कर्जा लेता है IMF से और दीगर वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा लेता है। जब ये सारी सिचुएशन फैल जाएगी तो इनको वो कर्जा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ होते हैं वो हमेशा एक मुल्क को अगर इमदाद करते हैं, अगर उनको कुछ किसी किस्म का कोई एड कर्जा वगैरह देते भी हैं, तो वो इस बिहाफ पे देते हैं कि उस मुल्क का जो कानून है वो ठीक है या नहीं, या उसका निज़ाम किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटी सी मिसाल, अगर हम किसी बंदे को पैसे देते हैं, उधार पैसे देते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि भाई बंदा अगर ठीक है, अच्छा है, अच्छे करैक्टर वाला है, टाइम पर रिटर्न कर देगा, उसका करैक्टर कैसा है, किस तरह से सही निज़ाम है, तभी हम उस चीज़ को, उस बंदे को वो पैसे देते हैं। सेम इसी तरह मुल्क का एक निज़ाम है, एक स्ट्रक्चर है कि उस लेवल पे आके वो भी देखते हैं कि किस कंट्री में कानून कितना उसके ऊपर अमल किया जाता है, ताकि उसके साथ चलना है या नहीं चलना। ये एक बिल्कुल एक इंसान की तरह एक डील होती है बड़े लेवल पे जाके। तो इसका भी नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो गैर मुल्की इदारे हैं, गैर मुल्की सतह पे देखा जाए तो वो लोग इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है
کہ آئے روز ایک نہ ایک جج نے استعفیٰ دے دیا. کیا قانون اتنا کمزور پڑ گیا ہے پاکستان کا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. IMF سے قرضہ نہیں مل سکے گا. حکومتی پالیسیاں جو ہیں جب وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں اور عدالتی جو پالیسیاں وہ ایک طرف ہو جائیں اور وہ کمزور ہو جائیں تو اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت جلد نیست و نابود ہو سکتا ہے. مطلب مزید انویسٹر پاکستان میں نہیں آ سکتے. مزید انویسٹر نہیں آئیں گے کہ بھئی پہلے ہی وہاں پہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح کے ہیں. ہم ان کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں اس پر ہزار بار سوچتے ہیں لوگ. انویسٹرز ختم ہو جاتے ہیں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو میں دے رہی ہوں، لیکن یہی مثالیں ایک بڑے لیول پر، ایک کنٹری لیول پر، ورلڈ وائڈ لیول پر امپلیمنٹ کی جاتی ہیں کہ ان ملکوں کا بھی یہی حساب ہے کہ کس ملک کے ساتھ چلنا ہے، کس کے ساتھ نہیں چلنا. تو ان استعفوں کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست بڑی اور جمہوریت اور سیاست، قانون، یہ سب ان ناموں کی کوئی چیز رہ چکی ہے یا نہیں؟ اور مزید آپ کو ایک بڑی خبر سے میں آگاہ کرتی جاؤں، اس کے اوپر میں آپ سے اگلے ولاگ میں بات کروں گی کہ اس وقت عمران خان کی رہائی کے بارے میں بھی کافی زیادہ باتیں چل رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ گردش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی کب رہائی ہوگی اور مزید اگلی تحریک کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی. کیا پھر سے کوئی جلسہ ہوگا؟ کب ہوگا؟ کہاں پہ ہوگا؟ اور کس تحریک کے ساتھ یہ جلسے کا آغاز ہوگا؟ اس تمام تر صورتحال پر میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں اس پہ باتیں شیئر کروں گی کہ آخر کیا نئی ڈیولپمنٹس اس ٹائم آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سویا امجد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.